आमंत्रित करती श्री अखंड सर को। मंच पर उपस्थित हमारे अग्रज गोप कुमार मिश्रा जी, ओम जी मिश्रा जी और आदरणीय रश्मि जी, आज का जो विषय रखा गया था भारतीय संस्कृति में आध्यात्मिकता, इस विषय पर 2 दिन पहले ही चर्चा संदीप जी ने किया और मुझसे कहा कि इस पे आपको बोलना भी है और कार्यक्रम भी ऑर्गेनाइज करना है। क्योंकि 2-3 दिन से लगातार काफी व्यस्तता का माहौल रहा, फिर भी और मैंने उनसे कहा कि आप रश्मि जी आ रही हैं, उनके माध्यम से इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया जाए। जहां तक मेरे बोलने की बात है, भारतीय संस्कृति में की जो हालत आज है उसके जिम्मेदार आज हम खुद हैं। जब पिछले वर्ष कार्यक्रम में एक चर्चा रखी गई थी सनातन धर्म के त्योहारों में मानवीयता की कमी, काफी वक्ताओं ने उस पर विचार रखा था। हम अपनी परंपरा से दूर हो रहे थे। अभी आदरणीय ने कहा कि कोविड का समय आप घर में थी और शायद उस 2.5 महीने के कोविड काल में एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ होगा कि सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 11 बजे के बीच में मैं घर रहा हूं। मैं घूमता ही रहा और अच्छे अच्छे लोगों को देखा, रामायण देखते हुए, गीता पढ़ते हुए, रामचरितमानस पढ़ते हुए, और जब उनकी बातें सुनता था तो ऐसा लगता था कि कोविड खत्म हो जाएगा तो राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। मैं हकीकत बता रहा हूं मिश्रा जी, ऐसा लगता था कि कोविड के खत्म होते ही धन कमाने की जो लालसा है ये सब खत्म हो जाएगी। चर्चाएं भी होती थी सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, दुनिया भर के कवि सम्मेलन और अनेकों चीजें चल रही थी। लेकिन हुआ क्या, कोविड जैसे जैसे दूर हुआ, हमारी संस्कृति का जो हमें सीखने की ललक थी वो दूर हुई, बाबा दादी से दूर हुए। आज एक बात बड़े जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा कि हम जो अपनी संस्कृति से दूर हो रहे हैं इसका सबसे बड़ा कारण एक कहानी का शक्ल मैं आपको बताना चाहूंगा। लगभग आज से 4 साल पहले की घटना है। मैं गरीब रथ एक्सप्रेस एक बनारस से नई दिल्ली के लिए चलती है, उससे मैं दिल्ली जा रहा था। मिडिल बर्थ मुझे मिली थी और मैं टीटी के पीछे पड़ा था कि मुझे लोअर बर्थ कहीं मिल जाए, लेकिन दुर्भाग्य की बात थी कि नहीं मिला। लगभग 11 बजे दिन की बात है। मेरे नीचे वाले बर्थ पर 2 परिवार बैठा हुआ था और एक औरत जो है अपने लड़के को पीटना शुरू की।
बात बहुत जनरल थी, लेकिन उसने एक शब्द जब कहा तो मैं बर्थ से उतर करके नीचे आया और उस महिला को मैंने कटघरे में खड़ा किया। उसने कहा कि 10 दिन बाबा के साथ रहे हो, बिगड़ गए हो, चलो घर मैं तुमको बताती हूं। मैं नीचे उतरा और महिला से मैंने सवाल किया कि यदि 10 दिन बाबा के साथ रहने से आपका लड़का बिगड़ गया तो आपकी शिक्षा और परवरिश दोषी है, क्योंकि जो बच्चा 355 दिन आपके साथ रहा वो 10 दिन आपकी बात को स्वीकार नहीं कर पाया। तो आप कैसे ये आशा रखती हैं कि जो बच्चा आपके परिवार से दूर जाएगा वो सभ्यता और संस्कृति और मानवता की बात करेगा। आज हम अपने घर में, मैं खुद मोबाइल चलाता रहता हूं, कहीं कुछ हो रहा है तो पहले संस्कृति का प्रचार, सभ्यता का प्रचार और आध्यात्म का प्रचार करने से पहले हम तो सुधर जाए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि वर्ष 1980 से लेकर के वर्ष 2001 तक जो युवा जन्म लिए हैं वो अपनी प्राचीन सभ्यता को भी देख रहे हैं और आधुनिकता को भी देख रहे हैं। इसके बाद की पीढ़ी प्राचीन लालटेन को नहीं देखेगी, क्योंकि 2009 में हमारे ख्याल से उत्तर प्रदेश सरकार ने केरोसिन ऑयल पर प्रतिबंध लगा दिया और लालटेन खत्म हो गए। तो इस गोष्ठी का तभी असली उद्देश्य पूरा होगा जब हम अपने आप में सुधार करेंगे और निडर होकर के अपने सनातन सभ्यता पर, अपनी संस्कृति पर न सिर्फ कार्यक्रम करेंगे बल्कि खुद जागरूक होकर के लोगों को जागरूक करने की कोशिश करेंगे। आज रिश्ते मर रहे हैं, भाई भाई से नहीं बात कर रहा है, खैर वो तो दूसरी बात हो। रिश्ते मर रहे हैं, रिश्तों की मिठास मर रही है। देवर भाभी की चूल्हा आपको कहीं नहीं दिखेगी, गांवों को छोड़ दिया जाए तो। मैं बिहार को धन्यवाद देता हूं कि कम से कम आज रिश्तों की चूल्हा और रिश्तों की मर्यादा बिहार में जिंदा। साली बहनोई का आपको हंसी मजाक का जो एक रिलेशन है वो नहीं दिखेगा। आज हमारी सभ्यता हमारी वजह से दम तोड़ रही है और उसका सीधा कारण है कि हम भौतिकता के दौर में इतने पागल हो चुके हैं कि हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हम किस विषय में बात करेंगे? मैं इसी शब्दों के साथ